विकास भवन के डीपीआरओ दफ्तर में हेलो हम मौजूद हैं। हमारे बीच यतेंद्र सिंह जी हैं। जो आप देखेंगे कि 940 ग्राम पंचायतों में जिस तरीके से कमी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं विकास का पहिया जो है धीमी गति से चल रहा है। उसको तेज करने में शासन अपने स्तर से प्रयासरत है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से क्या है, शासन को किस तरह से अवगत करा रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है, कम सचिवों से कैसे काम लिया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि विकास कहीं ना कहीं एक रोड़ा बनना है कि यहाँ एक सचिव के जिम्मे 4-3 ग्राम पंचायत। उसको लेकर आइए हम बात करते हैं कि क्या अपने तरफ से प्रयास हो रहा है। जी देखिए, हमारे यहाँ 940 ग्राम पंचायत हैं। इनमें कुल स्वीकृत जो पद हैं वो 333 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी मिला करके हैं। क्योंकि इतने हमारे पास संख्या नहीं है, तो हमने 260 क्लस्टर मतलब बनाए गए शासन के। जैसे एक जियो आया था कि 10 से 12 हज़ार गाँव मतलब जनसंख्या पर क्लस्टर बनाए हैं, तो 10 से 12 हज़ार की जनसंख्या लेके हमारे जो क्लस्टर फॉर्मेट हुए हैं वो हैं 260। और 260 में से हमारे पास अब जो क्लस्टर हैं शासन के, जो 30 तारीख जून तक ट्रांसफ़र होने के बाद जो हमारे पास बचे हैं, उसमें 41 क्लस्टर खाली हैं। तो 41 क्लस्टर पे हम लोग डबल पोस्टिंग करेंगे। बाकी मतलब सभी सचिवों पे एक एक क्लस्टर रहेगा। तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि विकास मतलब ये है, पर्याप्त हैं, लोग कर रहे हैं। और जो भी क्षमतावान लोग हैं उनको डबल क्लस्टर दे करके और कार्य कराए जा रहे हैं। कमी तो है स्टाफ की, ये बात बिल्कुल सही है, पर लेकिन ये है कि जो है उसी से हम लोग काम ले रहे हैं और काम मतलब पूरी गति से चल रहा है और काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति में है बलिया। अभी जो सर तबादला हुआ है, जो आपके यहाँ जो 42 में बताया आपने कि 5 अदर डिस्ट्रिक्ट में गए थे, बाकी जो 37 हैं उनका तबादला, कुल 42 जो तबादले हुए हैं, तो 3 साल से ऊपर थे। हाँ, कुल मतलब जो टोटल हमारे 95 ग्राम पंचायत अधिकारी थे, उनमें से 42 ग्राम पंचायत अधिकारी 3 साल से ऊपर वाले थे। एक क्षेत्र में जो 3 साल से ऊपर थे, तो उन 42 के ट्रांसफ़र किए थे। उनमें से 5 ऐसे थे जो कि जिनका ट्रांसफ़र कल जो शासन से मतलब ट्रांसफ़र हुए हैं निदेशालय से, 5 आउट ऑफ जिले डिस्ट्रिक्ट चले गए। तो हमारे पास 37 बचे हैं 3 साल से ऊपर वाले, और बाकी 95 टोटल में से 7 बाहर गए। तो कुल हमारे पास ग्राम पंचायत अधिकारियों की जो संख्या है अब 88 रह गई है। तो सर अभी आवश्यकता कितनी है, कितना अगर शासन से जो आप डिमांड करेंगे, भी कितने सचिव आपको मिल जाए जिससे आपका काम चल जाए? आप डिमांड तो हम ये करेंगे हमारे पूरे 75 और मिल जाए। 163 पद हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के। तो मांग तो हम ये करेंगे जितना मतलब हमारे पास हैंड्स होंगे उतना हमें आसानी होगी काम करने में। भाई जितनी कम ग्राम पंचायतों पे एक सचिव तैनात रहेगा, ग्राम पंचायत कम होंगी, उतना मतलब ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएगा, मतलब अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो हमारी मतलब डिमांड तो ये है कि सारे सरकार से सब पद मतलब भरे रहें। एक समस्या और आती है सर, कहीं कि अब चूँकि प्रधान और सचिव के बीच विवाद है, जिसको लेकर विकास कार्य ठप है। शिकायतें भी आपके आती होंगी, पब्लिक भी आती होगी, जनता भी आती होगी, प्रधान जी हमारी नहीं सुन रहे हैं तो सेक्रेटरी साहब करें, प्रधान जी करना नहीं चाहते हैं, प्रधान जी करें, सेक्रेटरी साहब नहीं सुन रहे हैं। इसको लेकर जनता जो पिस रही है, विकास के जो काम हो रहा है, छोटे छोटे काम इधर उधर भटक रही है। तो ऐसे मामले आपके आते हैं? यदि आते हैं तो कैसे निस्तारण होता है उसका? देखिए, इस तरह के कुछ मामले निश्चित रूप से आते हैं कि प्रधान सचिव के बीच में वो है, तो उनको बैठ के हम मतलब हमारा EDO पंचायत है, खंड विकास अधिकारी, बैठ के उसका निस्तारण करते हैं। क्योंकि देखिए ज़्यादा कोई वैसी दुश्मनी तो कुछ है नहीं। आप प्रधान सेक्रेटरी की एक ये होता है कि सब सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठते नहीं हैं, तो कभी कभी मुश्किल ये होती है कि सेक्रेटरी के पास 8 गाँव है, तो वो हफ्ते में एक ही बार जा पा रहा है। प्रधान जी डिमांड करते हैं कि हमारे सचिव साहब रोज़ हमसे मिलें। तो अब हमने क्लस्टर की जो व्यवस्था हुई है, क्लस्टर के मुख्यालय पर पर डे मतलब सचिव उपस्थित रहेगा, तो ये समस्या का काफ़ी कुछ मतलब निदान अपने आप ही हो जाएगा। जब क्लस्टर मुख्यालय पर सचिव बैठेगा तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। बाकी जो विवाद होते हैं तो बैठ के अगर जेन्युइन विवाद होते हैं तो उनमें हम जो भी मतलब वो होता है उसको दंडित करते हैं। अगर सचिव का दोष है तो उसमें सचिव को दंडित भी किया कई जगह। और ज़्यादा वो होता है तो जैसे उनको क्लस्टर भी बदल देते हैं, जैसे भाई नहीं वो है तो एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर भेज देते हैं उसको। तो निश्चित रूप से उसका समाधान करते हैं। आती हैं कुछ समस्याएँ इस तरह की। अच्छा, दूसरी समस्या सर ये सर लास्ट वाला कि अब शासन की मंशा क्या है कि उसे जुलाई का फर्स्ट दिन है, पहला दिन है, अब गांव को हरियाली बनाना होगा, स्वच्छता पे विशेष फोकस है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। इसके लिए क्या योजना है, क्या काम हो रहा है? देखिए, 100 दिन मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम में बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं। मेन अब जो ग्राम पंचायतें काम करेंगी 9 थीम्स है। 9 थीम पे मतलब उनमें से एक संकल्प वाइब्रेंट करके एक चल रहा है हमारा अभियान, वाइब्रेंट ग्राम पंचायत। उन 9 थीम में से कोई ग्राम पंचायत कोई भी 3 थीम पे अपना संकल्प पारित करके काम करेगी।
तो अब देखिए जो विकास होना है वो संपूर्ण विकास वाली बात है, केवल नाली खड़ंजा और उससे नहीं है, मतलब लोगों का मानसिक चारित्रिक हर तरह के विकास से संबंधित थीमें हैं। तो उन थीम पे अब सरकार काम कर रही है। नाली खड़ंजा बढ़िया पंचायत घर तो ये तो बन ही रहे हैं, मतलब ये तो विकास है ही, पर लेकिन एक मानसिक रूप से मानसिक चारित्रिक और मतलब वातावरण का विकास, जलवायु का मतलब में जो भी हो रहा है, इस तरह के सब विकासों पे पूरा ध्यान इस समय दिया जा रहा है। 17 ब्लॉकों में आपने अभी हालांकि अब नए हैं बहुत, हमको नहीं लगता पूरे गांव में आप गए होंगे, लेकिन 17 ब्लॉकों में जो है कौन सा ब्लॉक बेहतर है, किस ब्लॉक में कमी है ग्राम पंचायतों में, कुछ इस तरह का है क्या जानकारी? नहीं, अभी टोटल मतलब मैं ज़्यादा नहीं निष्कर्ष निकाल पाया हूँ कि कहाँ वो है, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है तो ज़्यादा भ्रमण हो नहीं पाया है। तो मतलब जो भी जैसे देखा है हमने जो लोगों के ट्रांसफ़र हुए तो सबसे 5-5 चॉइस लेकर के मतलब पूरा स्पष्ट रूप से मतलब रख के किया। तो हमने देखा कि समस्या जैसे यहाँ किसी ने मुरली छपरा बैरिया ब्लॉक की किसी की चॉइस नहीं थी कर्मचारी की, तो उससे मुझे कुछ समझ में आया कि मतलब हो सकता है बैरिया मुरली छपरा में कुछ समस्या मतलब ब्लॉकों में हो। वो एक थ्योरेटिकल है, मतलब प्रैक्टिकल अभी नहीं मैंने देखा है। जो ट्रांसफ़र किए तो लोगों से चॉइस लेकर के मतलब पारदर्शी तरीके से ट्रांसफ़र जो किए गए, तो उस चॉइस में ये देखा कि उन 2 ब्लॉकों की किसी ने चॉइस ही नहीं थी। हाँ, कोई ना कोई हाँ नहीं पिक किया है, मतलब सचिव तो भेजे हैं, तो वहाँ मतलब मैं निश्चित रूप से जा कर के ज़रूर देखूँगा कि वहाँ मतलब ऐसा क्या है कि मतलब कोई जाना नहीं चाहता। बस आखिरी सवाल से संदेश क्या है खास तौर पे आपके स्टाफ से, आपके ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान से, जनता से, गांव को कैसे क्या रखना है, उस पर के लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा अपने प्रधानों से, सचिवों से सबसे एक यही है कि हम लोग जनता के लिए बने हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप सबसे पहला काम जो मतलब हमारे विभाग का है, पंचायत घर जो कार्य सचिव ग्राम सचिवालय चलना है, उस सचिवालय को प्रधानों से मेरा सबसे एक ही मतलब मैंने पहली बैठक में यही कहा, अनुरोध है ग्राम सचिवालय को जो सरकार की मंशा के अनुसार आप चलाइए तो आपकी 80% समस्याओं का समाधान ग्राम सचिवालय से ही हो जाएगा। बाकी हमारा जो ODF+2 चल रहा है, फेज़ 2 चल रहा है, इससे मतलब बाकी बची हुई 15% समस्याओं का समाधान उससे हो जाएगा। और बाकी जो मानसिक लेवल पे हमको काम करना है 5% जो है वो हमारा मतलब, और दूसरे जो 9 थीम वाले कार्यक्रम चल रहा है, अमृत वन चल रहा है, अमृत सरोवर चल रहा है, बहुत सारी स्कीम मतलब चल रही हैं जिनसे हम लोगों को एक उस तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। तो सब मतलब समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। सरकार की जैसी मंशा है, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, निश्चित रूप से जनता के मतलब सर्वांगीण विकास से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे कहा कि गांव अब बेहतर दिखेगा, विकास दिखेगा और जो विवाद हैं ग्राम पंचायत अधिकारियों में, खासतौर पर प्रधानों में, उसको निपटाया जाएगा और गांव में विकास बेहतर होगा, सुंदर होगा। शासन के मंशा के अनुरूप सभी कार्य किए जाएंगे। अब तक खबरों पर इतना ही।